हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था चार्ज के टाइप, कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का हमने फॉर्मूला भी देखा था, I = Q/T, जहाँ पर Q किसको इंडिकेट करता है, चार्ज को, और T इंडिकेट करता है टाइम पर। ठीक है, T इंडिकेट करता है टाइम को। तो आज हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। If 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge flow through a conductor in 10 to the power minus 10 second, find the current flowing through the conductor. मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि if 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का कोई चार्ज है जो किसी कंडक्टर के थ्रू 10 के पावर माइनस 10 सेकेंड में फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर उस कंडक्टर में कितना करंट होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा दिया हुआ है, गिवन है, आपको गिवन है चार्ज आपको दिया है। चार्ज को हम इंडिकेट करते हैं Q से, तो यहाँ पे लिखेंगे Q = 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। टाइमिंग दी हुई है आपको, टाइमिंग को हम T से इंडिकेट करते हैं, T = 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड। अब आपसे करंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए I = Q/T मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10। अब आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ये यहाँ पर नीचे है, जब डेनोमिनेटर में है तो ये माइनस में है पावर, और जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। ये हो जाएगा 1.6। जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 19 + 10, तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एम्पियर। हमने एम्पियर इसलिए लिखा क्योंकि करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा I = 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एम्पियर का करंट फ्लो होगा जब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड में कंडक्टर से फ्लो होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो। एक क्वेश्चन हमारे पास और है, सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा था, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करेंट ऑफ 0.4 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज इफ बल्ब लाइट फॉर 2 आवर्स। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो आपका ग्लो कर रहा है या जल रहा है वो 0.4 एम्पियर के करंट पर हो रहा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दे दिया है अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है और बल्ब जल रहा है आपका 2 आवर्स के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, Q नहीं पता है आपको, और आपको ये करंट दिया हुआ है I = 0.4 एम्पियर, और टाइमिंग दिया हुआ है T = 2 आवर। अब इस 2 को क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे सेकेंड में। तो 2 × 60, पहले तो हमने मिनट में चेंज किया, फिर मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे। तो ये हमारा चेंज होकर के जितना भी आएगा, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए फॉर्मूला रखिए, I = Q/T। अब यहाँ से हमें निकालना है Q को, तो Q = हो जाएगा I × T। तो I की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू T की वैल्यू 2 × 60 × 60। जब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2880 कूलम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमें देखना है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पहले कर लेते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चलेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक ऐसा रीजन होता है जिसमें अगर हम किसी चार्ज को लेकर के आते हैं तो वो चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स फील करता है। हमने क्या कहा, लिख लेते हैं इस बात को, फिर हम बताते हैं। हमने कहा एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन
around a charge within which a small test charge experiences a force of attraction or repulsion। हमने लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज विद इन विच अ स्मॉल टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई एक यहाँ पर चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो यहाँ पर हमने कहा कि क्यू चार्ज कोई एक रीजन अराउंड अ चार्ज के अराउंड कोई एक रीजन है जहाँ पर कोई स्मॉल टेस्ट चार्ज, जैसे हमने कहा कि एक हमारे पास स्मॉल टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू को अगर हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, मीन्स इस रीजन के पास अगर लेकर के आते हैं, तो ये या तो अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा या तो रिपल्सन। ये डिपेंड करता है कि हमारा ये चार्ज कैसा। अगर हमने कहा कि ये प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस प्लस को एक साथ लाने पर ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हमारा जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है ये यहाँ पर इसका रीजन, ये हमने जो बना कर रखा है राउंड सर्कल में, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आने पर इस पर एक अट्रैक्शन का फोर्स, रिपल्सन का फोर्स फील करेगा। लेकिन अगर इस रीजन के बाहर है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो चार्ज के अराउंड एक रीजन क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर इस प्लस क्यू चार्ज को अगर हमने यहाँ रखा तो क्या होगा, फिर भी फील करेगा। लेकिन अगर इससे हम दूर कर दे रीजन से तब ये रिपल्सन का फोर्स फील नहीं करेगा। इस चार्ज को हम उठा करके अगर यहाँ रख रहे हैं तो भी फील करेगा रिपल्सन का फोर्स। तो ये क्या होता है कि इस रीजन के बाहर फोर्स को फील नहीं करेगा, लेकिन एक फिक्स्ड रीजन होता है जिस रीजन के पास में वो क्या करता है, रिपल्सन का फोर्स फील करता है। और अगर इस प्लस क्यू चार्ज की जगह पर अगर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, माइनस क्यू चार्ज लेकर के आएंगे तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये स्मॉल टेस्ट चार्ज है लेकिन फिर भी ये कुछ न कुछ एक्सपीरियंस फील करेगा। तो देखिए हम इसको यहाँ पर लेकर के, अगर ये देखिए रीजन से दूर है, जब तक रीजन से दूर है तो ना ही इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ना रिपल्सन, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम रीजन के पास लेकर के आते हैं तो रीजन के पास लाने पर इस पर एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इसको भी हम नोट डाउन पहले कर लेते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, and it is denoted by capital V, and its unit, ठीक है, its unit is volt। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मीन्स हम कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे हमने माना लिया ये कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट हमने ले लिया ए, इस ए पॉइंट पर हम कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आना चाह रहे हैं क्यू।
तो आप बताइए, हमने भी जस्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहा था कि यहाँ पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा। तो जब अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स होगा तो हमें यहाँ पर एक हम टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में इस पर हमें कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, ये या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव। तो हमें इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में इस चार्ज को कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यहाँ पर हमने लिखा भी है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने के लिए हमें उस पर कोई ना कोई वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय V और इट्स यूनिट इज वोल्ट। मीन्स पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंस एक तरीके से होता क्या है। जैसे अगर हम बात कर लें कि हमारे पास 2 बीकर हैं, ठीक है, 2 बीकर हमने ले लिया, इस तरीके से आपस में ये किसी एक ट्यूब के थ्रू दूसरे वाले से आपस में ये कनेक्टेड है। ये हमारा पास बीकर ये हो गया, ये बीकर बी हो गया। इसमें हमने ए में वाटर लेवल रखा है ज़्यादा और बी में वाटर लेवल क्या है? कम है। तो आप बताइए कि एक तरीके से इसमें डिफरेंस तो दिखाई दे रहा है कि ए में वाटर ज़्यादा है, बी में वाटर कम है। तो यहाँ पर ए का फ्लो बी की तरफ होगा या नहीं? बिल्कुल, ए का फ्लो बी की तरफ होगा। मीन्स ये इस तरीके से फ्लो होंगे और एक हाई टू लो हो रहे हैं। मीन्स ये आपके पास हाई टू लो। अगर हमने कहा कि सेम है, सेम लेवल पे दोनों में वाटर लेवल है, वाटर लेवल दोनों में सेम है, तब यहाँ पर वाटर का फ्लो होगा? नहीं होगा। तो हम यहाँ पे बात तो डिफरेंस की कर रहे हैं, तो डिफरेंस का मतलब हुआ कि 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंस। तो अब यहाँ पर ए और बी में आप देख लीजिए कि यहाँ वाटर का फ्लो जो हो रहा है वो हाई टू लो हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों जगह पर क्या है? सेम है लेवल। तो यहाँ पर पहली बात की डिफरेंस ही नहीं है। तो डिफरेंस क्लियर हुआ कि 2 पॉइंट के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, तो मीन सबसे पहले अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल between 2 points is known as potential difference. हमने क्या बोला? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की बात करें तो बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो अभी इसको और अच्छे से अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम इसको बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द amount of work done in moving a unit charge from one point to other point. मीन्स हम यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ से आप द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मीन्स यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा यूनिट चार्ज होगा। यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेकर के जा रहे हैं। मीन्स हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। क्या लिखा हमने? वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मीन्स पोटेंशियल, एक जितने भी चार्ज आपका मूव हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, उसको यहाँ पर
लेकर जाने के लिए जितना वर्क किया जाता है उन दोनों का रेशियो क्या कहला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हमने कहा कि हमारे पास क्यू चार्ज है, चार्ज क्या है हमारा? क्यू है। क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें डब्ल्यू वर्क करना पड़ता है, ठीक है। हम वर्क डन को डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं और चार्ज को क्यू से। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो डब्ल्यू है। उस समय हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हम लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी से इंडिकेट करते हैं, तो भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये एक तरीके से आपका एक फॉर्मूला भी हो जाता है, भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जो हमारा इलेक्ट्रिक डिफरेंस का था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का था, वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का भी हो जाएगा। मीन्स इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट वोल्ट होगी। और अगर हम दूसरा अगर देखना चाहें तो एक और भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू को हम किस में डिनोट करते हैं? इसकी यूनिट क्या होती है? जूल। ये हो गई जूल। और हम चार्ज को किस में दिखाते हैं? कूलम्ब में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक और बनता है जूल पर कूलम्ब। एक हमारा बना वोल्ट और दूसरा बना जूल पर कूलम्ब। अगर यहाँ से हम आपसे पूछ लें कि 1 वोल्ट की डिफिनीशन क्या होगी, तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन आप क्या देंगे? वन वोल्ट के लिए आप क्या लिखना चाहेंगे यहाँ पे, अगर 1 वोल्ट की डिफिनीशन पूछी जाए तो? अब इसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर पॉइंट। मीन्स एक कूलम्ब के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया जाता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने के लिए अगर 1 जूल वर्क किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले हम देख लेते हैं कि हम वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मेजर किससे करते हैं। तो इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो हम करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। किससे करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजरमेंट। और हम पोटेंशियल डिफरेंस को और भी कुछ बोल सकते हैं जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोल सकते हैं। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 120 वोल्ट। कह रहा है कि हाउ मच वर्क, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज 2 कूलम्ब चार्ज को, ठीक है, 2 कूलम्ब चार्ज को पॉइंट 118 वोल्ट से 120 वोल्ट तक मूव करने के लिए। 2 कूलम्ब चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हमें जो हमारा फॉर्मूला था भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। भी इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, डब्ल्यू इंडिकेट कर रहा है वर्क डन को, और क्यू इंडिकेट कर रहा है चार्ज को। देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम्ब, और भी इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी के लिए लिखेंगे हाई टू लो। मीन्स जैसे अभी हमने वहाँ पर बात की थी कि 2 बीकर थे, तो 2 बीकर से फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा था? हाई टू लो। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें हाई टू लो की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे 128 माइनस 118 वोल्ट, तो हमारे पास आएगा 10 वोल्ट। मीन्स हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 10 वोल्ट्स का। और हमें निकालना क्या है? वर्क डन डब्ल्यू। तो फार्मूले में अप्लाई करते हैं। यहाँ से अगर हमें डब्ल्यू लिखना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी इंटू क्यू। यहाँ से लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू भी इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो भी की वैल्यू रखिए 10 और क्यू की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये हो जाएगा 20 जूल, ठीक है। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कूलम्ब के चार्ज को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाने के लिए 20 जूल वर्क करना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस पर देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ अ बैटरी if 56.5 joules of work is done to transfer 50 coulomb of charge from its one terminal to other। आपसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। कोई हमारे पास दो टर्मिनल है, ठीक है, उन दोनों के बीच में, दोनों टर्मिनल के बीच में हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इफ 56.5 जूल ऑफ वर्क इज डन, कितना वर्क करना पड़ रहा है, 56.5 जूल का वर्क आप कर रहे हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए 50 कूलम्ब के चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए 56.5 जूल वर्क कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है आपके पास, गिवन आपको दिया है W इज इक्वल टू 56.5 जूल, Q आपको दिया हुआ है 50 कूलम्ब, और आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है। तो V इज इक्वल टू W बाई Q। तो यहाँ पर लिख लीजिए 56.5 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, यहाँ पर ये जूल में है और ये कूलम में, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.13 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी बोलते हैं, तो 1.13 वोल्ट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर होने के बाद अब हम चलिए चलते हैं सर्किट को देखते हैं कि सर्किट क्या है और सर्किट में किस तरीके से कौन से सिंबल को यूज किया जाता है। हम बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक सर्किट की। तो एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने कहा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक सर्किट एक हमारा कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सर्किट में, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो सर्किट के भी टू टाइप पढ़ेंगे, ओपन सर्किट एंड क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट एंड दूसरा क्लोज्ड सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि ऐसा सर्किट है, मतलब ऐसा सर्किट जो करंट को ब्रेक कर दे, मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो ना होने दे। जैसे यहाँ पर ओपन का मतलब है जैसे हम स्विच ऑफ रखते हैं, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो उस समय हमारा करंट फ्लो नहीं होता, तो उस समय का जो हमारा कंडीशन होता है सर्किट का वो ओपन सर्किट होता है। और क्लोज सर्किट का मतलब जब है हम जो स्विच घर में लगे हुए हैं अगर उसको हम ऑन की पोजीशन में रखते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, क्लोज्ड सर्किट। जैसे कि तो हमने एक फिगर बनाया है जिसमें एक बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पर देखिए ये हमने बल्ब को इंडिकेट किया है। अभी आपको कुछ हम सिंबल भी बताएंगे किस तरीके के यूज किए जाते हैं। तो ये हमने कहा कि एक बल्ब है जो ग्लो कर रहा है, बल्ब हमारा क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। ग्लो करने मतलब ये जल रहा है, मीन्स यहाँ से लाइट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से देखिए, और ये एक स्विच को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा स्विच इंडिकेट करता है कि ये हमारा प्लग क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, ठीक, ये क्लोज सर्किट को इंडिकेट कर दिया। अब हमारा एक तरीके से पूरा ये सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो ये इंडिकेट कर रहा है बल्ब का ग्लो होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सर्किट क्या है, क्लोज है, मीन्स हमारा स्विच क्या है, ऑन की पोजीशन पे है। और अगर यही हमारा बल्ब ग्लो नहीं करता तो हम बोलते कि हमारा क्या है, सर्किट ओपन में है। अब हम कुछ सिंबल देख लेते हैं सर्किट में कि किस चीज़ को कौन सा इंडिकेट करता है। जैसे ये हमारा इंडिकेट करता है सेल को, किसको इंडिकेट करता है, सेल को। एक पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ा वाला, ये जो बड़ा होता है ये पॉजिटिव की तरफ और जो छोटा होता है नेगेटिव, ये हमारा सेल को इंडिकेट कर दिया। जब एक से ज़्यादा सेल कनेक्ट कर दिए जाते हैं तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। फिर ये हो गया हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा इंडिकेट कर रहा है बैटरी को, ठीक है। अब हमने स्विच की बात की थी, जैसे स्विच हमने यहाँ बनाया है, तो स्विच को हम इस तरीके से भी बनाते हैं और स्विच को हम इस तरीके से भी बनाते हैं, ओके। ये हमारा ओपन सर्किट, ओपन स्विच को दिखा रहा है, ओपन स्विच। अब हम क्लोज्ड की बात करें तो क्लोज में ये इस तरीके से हो जाएगा, और अगर इस वाले की बात करेंगे तो ये, ठीक है, ये हमारा क्लोज स्विच हो गया। बल्ब की बात कर ले, इलेक्ट्रिक बल्ब की,
तो उसको इस तरीके से इंडिकेट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अमीटर की। यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। वोल्ट मीटर, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये हमारा वोल्ट मीटर को इंडिकेट कर रहा है। गैल्वेनोमीटर भी एक हमारा होता है, गैल्वेनोमीटर के लिए भी हम लगा लेते हैं। ये हो गया जी, ये हमारा गैल्वेनोमीटर। रजिस्टर की बात कर लेते हैं, ये हमारा रजिस्टर को इंडिकेट कर रहा है। एक रजिस्टर होता है, एक आगे हम चलेंगे, आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि एक हमारा वेरिएबल रजिस्टर भी होता है। तो रजिस्टर में बना लिया और जब इसको इस तरीके से कर दिया जाता है तो ये हमारा हो गया वेरिएबल रजिस्टर। इसी तरीके से और भी सिंबल होते हैं जिसकी जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू अ कंडक्टर। मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। तब तक के लिए अभी इतना ही।